ग्रामीणों ने अजय चौटाला को काले झंडे दिखाए। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला तो विरोध का सामना कर चुके हैं इससे पहले। अब अजय चौटाला का जोरदार विरोध किया गया। भवानीखेड़ा में ग्रामीणों ने अजय चौटाला को काले झंडे दिखाए हैं। गांव कुंगड़ में अजय चौटाला की गाड़ी रोककर काले झंडे दिखाए गए। अजय चौटाला की किसानों ने एक बात भी नहीं सुनी। तो भवानीखेड़ा का यह पूरा मामला है जहां पर अजय चौटाला का विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। तो गांव कुंगड़ में अजय चौटाला की गाड़ी रोककर ये काले झंडे दिखाए गए। तो एक तरह से देखा जाए तो विरोध का सामना इससे पहले दुष्यंत चौटाला भी कर चुके हैं। अब अजय चौटाला भी विरोध का सामना करते हुए नजर आए। संजय कौशिक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, किस तरह का विरोध यहां पर देखने को मिला है? किसानों से बातचीत करने की कोशिश भी अजय चौटाला ने की है, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं सुनी। नाराजगी क्या थी? जी राजश्री, जो कुंगड़ गांव में आज चंदेरा चौक में अजय चौटाला का प्रोग्राम था, जिसको लेकर किसान वहां एकत्रित हुए और उन्होंने जब अजय चौटाला वहां पहुंचे तो उनका पुरजोर विरोध किया। विरोध को देखते हुए अजय चौटाला ने किसानों से बात करने की कोशिश की। हाँ। लेकिन किसानों का एक ही कहना था कि जब उनको किसान आंदोलन में उनकी जरूरत थी तब उन्होंने किसानों की किसी की बात नहीं सुनी, और आज वो किसी भी प्रकार से उनकी बात नहीं सुनेंगे। जी, चलिए, तो क्या अभी भी विरोध चल रहा है वहां पर? कितना समय बीत चुका है, उसके बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन? जी करीब 1.5 घंटा हो गया विरोध को चलते हो, और करीब ये लगा लीजिए पौने घंटे तक अजय चौटाला ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनती देखकर अजय चौटाला को गांव से वापस जाना पड़ा। और किसानों का पुरजोर विरोध था, काले झंडे भी दिखाए गए और नारेबाजी भी की गई। चलिए संजय, बने रहिएगा हमारे साथ। अमित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए, इसी बात की चर्चा आप कर रहे थे, दुष्यंत चौटाला का आपने जिक्र किया था। अब अजय चौटाला भी पहुंचे थे, किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। तो जमीनी स्तर पर भी अब जेजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है आम जनता के बीच, किसानों के बीच। निश्चित रूप से देखिए, पहले दुष्यंत चौटाला को ही विरोध का सामना करना पड़ रहा था। नारनौंद के जिन 3 गांवों में गए, वहां उन्हें काले झंडे दिखाए, किसानों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, और एक कच्चे गांव के रास्ते से भी रात को उनको होकर निकलना पड़ा। और अब अजय सिंह चौटाला का विरोध हो रहा है। और इसी बीच एक वीडियो भी देखिए आया था, नैना चौटाला का, बाडरा से एमएलए और दुष्यंत चौटाला की माता हैं, उनकी ओर से कहा गया कि अगर कोई गलती है तो माफ कीजिए। तो इस तरह की गलतियां किस तरह की हुई, क्या उन्हें उन गलतियों का एहसास है? और देखिए, सीधे रूप में जो जनता की नाराजगी की मैं जो बात कर रहा था राजश्री, कि जिन जिन सीटों पर जेजेपी के उम्मीदवार जीते थे, वो विरोध जो उन सीटों पर था वो भाजपा के उम्मीदवारों का था। टोहाना की बात करें, वहां सुभाष बराला देखिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे, वे पराजित हुए थे, और पराजित करने वाले देवेंद्र बबली थे जननायक जनता पार्टी के। और इसी तरह से दूसरी सीटों की भी बात करें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन उन्होंने अलायंस कर लिया। अलायंस करने के बाद देखिए, जब किसान जब विरोध कर रहे थे 3 कृषि कानूनों को लेकर, उस समय दुष्यंत चौटाला से ज्यादा दबाव उन पर डाला जा रहा था कि वे इस्तीफा देकर आए। और दूसरे अगर कोई सरकार में शामिल थे, वो रणजीत सिंह चौटाला थे। दरअसल दोनों ही चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और जब किसानों का मुद्दा आया, उस समय उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, कोई आंदोलन को लेकर सहानुभूति नहीं दिखाई। हालांकि तीनों ही कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन उनका विरोध जो है वो आज तक हो रहा है। रणजीत सिंह चौटाला भी कई गांवों में गए, वहां भी उनका विरोध हुआ है। और देखिए, दुष्यंत चौटाला जा रहे हैं। अब अजय सिंह की बात की आपने, अजय सिंह चौटाला गए हैं तो उनका भी विरोध हो रहा है। तो ऐसे में अगर कुल मिलाकर स्थिति देखा जाए तो उसमें सरकार में 4.5 साल का जो सत्ता सुख दुष्यंत चौटाला ने भोगा था, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। उस समय उन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जो किसान हितैषी होने की बात करते। तो ऐसे में देखिए, वो विरोध अभी उन्हें झेलना पड़ रहा है। और देखने वाली बात है कि पार्टी के कार्यकर्ता क्यों मायूस हैं, क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिला। यही विधायक भी यही बात बार बार उठाते थे, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। वे विधानसभा में इस बात को उठाते थे कि सड़कों का मामला है, उनके विकास कार्यों का मामला है, तो उनके पार्टी के जो प्रमुख हैं दुष्यंत चौटाला, वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो यही नाराजगी राजश्री देखने को मिल रही है। जी।
चलिए, और एक तरह से अमित जी अब तो ये मानकर चले हम, क्योंकि देखिए जब चुनाव हुए थे 2019 का, ये आप जिक्र कर रहे थे, कैबिनेट के कई मंत्री हार गए थे उस चुनाव में। अब सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जब मैनिफेस्टो जब पार्टियां जारी करती है, तो जेजेपी का मैनिफेस्टो अलग था, बीजेपी का मैनिफेस्टो अलग था। जेजेपी ने अलग वादे जनता से किए थे और बीजेपी के वादे अलग थे। जब इनकी गठबंधन में सरकार बनी तो उस वक्त भी मैनिफेस्टो को लेकर कई तरह की सहमति नहीं बनी थी। मुझे लगता है कि आम जनता शायद इसलिए भी अब नाराजगी और ज्यादा उग्र रूप से दिखाने की कोशिश करेगी और आगामी चुनाव में जेजेपी को इसका बड़ा नुकसान होगा। निश्चित रूप से देखिए, वायदे तो किए ही जाते हैं और हाँ। घोषणाएं की जाती हैं और इरादे दिखाए जाते हैं कि हम सत्ता में आए तो क्या करेंगे। बिल्कुल। उस समय भी जेजेपी की ओर से भी मुख्य रूप से देखिए घोषणाएं की गई थी। एक तो 5100 रुपए पेंशन का वायदा किया गया था और 75% जो वो आरक्षण की बात भी हरियाणा के युवाओं के लिए की गई थी। देखिए 5100 का पेंशन का वायदा पूरा नहीं हुआ और हरियाणा न्यूज के मंच पर तो खुद उस समय मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार जो है वो भाजपा चला रही है, इनका कोई उसमें मतलब नहीं है, तो हम अपने हिसाब से पेंशन करेंगे। क्योंकि उनकी जो घोषणा थी वो ठीक उनके विपरीत थी जननायक जनता पार्टी के। तो ऐसे में 5100 का वायदा पूरा करवाने की कोई कोशिश नहीं की गई, केवल जो सत्ता से जुड़ाव तो रखा लेकिन वायदे पूरे नहीं किए गए। तो इसकी भी नाराजगी लोगों में है। और देखिए जो युवाओं का आरक्षण देने की बात की गई थी वो भी कानूनी पेचीदगियों में फंस गया। तो ऐसा पहले से ही आभास होता है कि हम ये कानून लागू कर रहे हैं तो यह कानून कितना टिक पाएगा, न्यायपालिका में कितना टिक पाएगा, यह बातें सभी को पता होती है। तो ऐसे में इसके बावजूद एक तरह से जो वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ, इस तरह और भी काफी वायदे थे। तो ऐसे में अब ये जाएंगे तो निश्चित रूप से इन्हें नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अजय गुलिया जी हैं, जेजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, खबरें आप लगातार सुन रहे हैं, दुष्यंत चौटाला कहीं जाते हैं, विरोध का सामना करते हैं। अजय चौटाला आज पहुंचे हुए थे भवानी खेड़ा, वहां भी उन्होंने विरोध का सामना किया। जनता नाराज है, अब आगामी चुनाव में कैसे करेगी जेजेपी? यहाँ पे समझेंगे लोग, यहाँ प्रदेश के लोग हैं, हमारे लोग हैं। अगर किसी को कोई आशंका है, कोई किसी बात से किसी को विरोध है तो आकर के बता सकता है। किसी बात किस चीज पर देखिए इस तरह की परंपराएं नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए कि दूसरे लोग आपसे। जी अजय जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। फिलहाल ये हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रखे हैं। भवानी खेड़ा जब अजय चौटाला पहुंचे थे तो काले झंडे दिखाए गए, किसानों से बातचीत करने की कोशिश उन्होंने की लेकिन किसानों ने उनकी एक नहीं सुनी। तो अजय चौटाला का विरोध यहाँ पर किया गया है। अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए, अजय गुलिया जी दोबारा जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खराबी है शायद। अमित जी देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें हैं, जमकर विरोध यहाँ पर हुआ है। तो अजय चौटाला को काले झंडे, देखिए विरोध चल भी रहा है और लगातार विरोध हो भी रहा है। हाँ जी जी, तो देखिए इस तरह का विरोध राष्ट्रीय आगे कितना बढ़ता है, क्योंकि अभी तो उम्मीदवार भी हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अमित जी अब ये जेजेपी का अब क्या है, कोई आधार आपको नजर आ रहा है? विरोध तो यहाँ पर है, जनता नाराज है, जो पार्टी में है वो लोग भी नाराज हैं। अजय गुलिया जी अगर जुड़ गए हो तो सीधा एक सवाल तो उनसे ही है कि इतनी नाराजगी जनता की और जो आपके विधायकों की और खुद प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह की निराशा का क्या कारण रहा, क्यों वे नाराज है? पहला सवाल तो उनसे ही बनता है अगर वे जुड़ गए हो तो। और नाराजगी जो सड़कों पे दिख रही है, सदन में दिखती थी और अब पार्टी के अंदर भी दिख रही है, संगठन में भी नाराजगी है, सड़क पर अमित जी जुड़ गए अजय जी हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो अजय गुलिया जी क्या कुछ कारण रहे? बिल्कुल अजय जी, सड़क पर भी प्रदर्शन है, आम जनता नाराज है, किसान नाराज है, पार्टी में जो विधायक है वो नाराज है, प्रदेश अध्यक्ष नाराज है। अब किस तरह का भविष्य है जेजेपी का, आगामी चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जब जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था जी तो लोगों ने इसको कुछ युवाओं का तोड़ दिया और सभी लोग हमें राइट करते थे, लेकिन विधानसभा के रिजल्ट ने बता दिया कि यहाँ प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद जननायक जनता पार्टी के साथ, दुष्यंत जी के साथ। यहाँ पे तो आशीर्वाद कम, यहाँ पे तो विरोध ज्यादा है। आप तस्वीरें देख पा रहे नहीं देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई अगर मेरे खिलाफ भी है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो
पर उसको मेरी मुखालफत करने की इजाजत देता है, उसके पास ये राइट है डेमोक्रेसी। और रही बात दूसरी, देखिए मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ राजनीतिक जरूर जानबूझ करके अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके इस प्रकार का आरोप करने का काम करते हैं। लेकिन हरियाणा पक्ष के लोग उनको चुनाव में साथ देंगे। 19 के विधानसभा चुनाव से पहले भी ये लोग इसी प्रकार की बातें करते थे। और मैं इस बात का हो, ये कांग्रेसी, इन कांग्रेसियों के मुंह में दही जल रही चलिए, थी। आप दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके ही पार्टी के जो विधायक हैं वो खुद पार्टी से नाराज है, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो जेजेपी में रहे हैं। निशान सिंह ने भी पार्टी छोड़ दी, जोगीराम सिहाग ने पदों से इस्तीफा दे दिया, अभी 3-4 विधायक और नाराज चल रहे हैं। देखिए राजश्री जी, ये चुनावी मौसम, यहाँ लोग जाते भी हैं और लोग आते भी हैं जी। देखिए कोई भी जाते जाएगा तो पीड़ा जरूर होती है। हमारे साथ जिसने काम किया है, अगर वो छोड़ करके जाता है तो पीड़ा होती है। लेकिन ये देखिए राजनीति में ये सब चलता है। आप चाहे 19 का चुनाव देख लें, 14 का चुनाव देख लें, 9 का चुनाव देख लें, ये कुछ लोग जो होते हैं ये अपने राजनीतिक अपने अभय चौटाला का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जगह ही नहीं है इनेलो में। कल हम अजय चौटाला को सुन रहे थे, उनका कहना था कि बुलाएंगे तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो खूब खरी खोटी सुनाई है। देखिए अभय चौटाला आज से नहीं, कभी से गलत बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। और देखिए इसमें गलत क्या है, जैसे चौटाला जी ने ये कहा तो ओम प्रकाश चौटाला जी उसने पिता दिया, इस पर कोई दो राय नहीं है। अगर वो बुलाएंगे तो जाएंगे, अभी कारण भी चाहिए। देखिए ओम प्रकाश चौटाला जी सदैव आदरणीय हैं, हमारे लिए पहले भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं। अगर वो कोई आदेश डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को एक पिता के रूप में देंगे तो मैं ये मानता हूँ, उनको मानना ही चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक रूप से कोई निर्णय अगर होगा तो संगठन की मीटिंग में होगा, सब लोग बैठ करके कोई निर्णय लेंगे। आगामी चुनाव को लेकर अब जेजेपी की क्या रणनीति रहेगी? आपके जो करीबी हैं वो तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए मैं इस चीज बता दूं कि 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के मजबूत और युवा साथी चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, देखिए बहुत लोग नए ज्वाइन भी कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी को, जैसे लोग छोड़ करके जा रहे हैं, नए लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। और ये चुनाव के मौसम में ये बिल्कुल होता है, हर राजनीतिक दल में। लेकिन अब ये विरोध की तस्वीरें देखिएगा जरूर कि किस तरह का विरोध है। आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, एक हिस्सा है, चुनाव में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जनता की जो नाराजगी है, किसानों की जो नाराजगी, वो खुलकर दिखने लगी है अजय जी। तो कहीं ना कहीं जेजेपी में भगदड़ तो है, अब धीरे धीरे और भी चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बवानीखेड़ा में अजय चौटाला पहुंचे हुए थे और प्रदर्शन यहां पर किसानों ने किया है, काले झंडे दिखाए हैं। इससे पहले दुष्यंत चौटाला भी नानौन के आसपास जब पहुंचे हुए थे, वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। तो बवानीखेड़ा में भी अजय चौटाला को विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल जेजेपी में अभी देखा जाए तो भगदड़ की स्थिति है। पहले निशान सिंह पार्टी छोड़कर गए, पहले उन्होंने मौखिक रूप से इस्तीफा दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ कमलेश सैनी जो महासचिव रही हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। आज जोगीराम सिहाग ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जब हरियाणा न्यूज से ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अपने पदों से इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी में वो बने हुए हैं। तो बवानीखेड़ा यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जहां पर अजय चौटाला को काले झंडे दिखाए गए, प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए जेजेपी के प्रवक्ता हैं। भाग सिंह जी, सबसे पहले तो ये कि आप किसानों की नाराजगी देख रहे होंगे, तो किसान तो काफी नाराज है। आप जेजेपी की आगामी रणनीति क्या रहेगी? चुनाव नजदीक है, पार्टी में काफी हलचल है, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, विधायक नाराज हैं, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? देखिए राजश्री जी, राजनीतिक तौर पर जब चुनाव का वर्ष होता है तो ठीक है, हर अपनी बात लेकर सामने आते हैं। ये हमें बताने की, जनता में जाने की, किसानों में जाने की हमें जरूरत है, हमें किसानों की। क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता था कि किसान आप सरकार से बाहर आ जाएं, हम आपके साथ हैं, हमें आना चाहिए था। आज बेशक हम सरकार के साथ नहीं हैं, ना तो सरकार गई, और दूसरे बात था जो कि जब ये किसान के कानून बनाए गए किसान के लिए, उस समय एक भी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य के तौर पर जननायक जनता पार्टी के किसी भी जो एमपी था ही, तो वह किस प्रकार से ना तो वोटिंग की, लेकिन उनको बदलवाने के लिए
दुष्यंत चौटाला जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है माननीय, उन्होंने पूरा प्रयास किया। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात तो और फिर भी जोड़ना नाराजगी चाहता हूं। क्यों है? दुष्यंत चौटाला भी मैंने पहुंचे कहा- थे पिछले दिनों, नाराजगी क्यों है? रश्मि जी, मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि किसानों को बताने की हमें जरूरत है, उनके पास जाकर, लोगों में जाकर हमें जरूरत है कि उन्हें फैक्ट बताया जाए कि ना तो दुष्यंत जी का कोई भी एमपी इस किसान के कानून के ऊपर वहां पे समर्थन देने के लिए था। सरकार से चाहे हम पहले हट जाते, ना तो सरकार पहले गिर रही थी और ना सरकार आज गिर रही थी। ये एक सोचने योग्य विषय है। इसमें राजनीतिक तौर पर क्योंकि चुनाव के दौर लेकिन पे आपकी राजनीति पार्टी की में ही कई विधायक नाराज हैं। और रही बात, देखिए भले ही विधानसभा चुनाव को 6 महीने बाकी, लेकिन लोकसभा चुनाव तो नजदीक है। अभी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं है। एक सीट पर आपने प्रत्याशी का नाम घोषित किया है, उन्हें लेकर भी चर्चा है कि वो भी नाराज हैं। और भी 4-5 विधायक जो नाराज थे, रमेश्वर सिंह है, सुरजय खेड़ा है, जोगीराम सिहाग जिन्होंने पदों से अपने इस्तीफा दे दिया, राम कुमार गौतम खुलकर अपनी नाराजगी जताते आए हैं। तो इन सबको कैसे मनाएंगे? अब चुनाव का आधार क्या कुछ रहेगा? जिस दिन विहिप जारी किया था और जी। हमारी हिसार में जो लोकसभा हिसार की बैठक थी, उस बैठक और रैली के अंदर भी ये 5 विधायक चंडीगढ़ थे। ये उस बैठक में नहीं आई। नाराजगी आज इनका कोई इस्तीफा नहीं आया कि आज इन्होंने इस्तीफा दिया। ये बातें, इस पे हमारी डिबेट भी हो चुकी है, इस पे सारी बात भी हो चुकी है जितनी भी है। तो ये आज कोई नया विषय नहीं जुड़ा इसके ऊपर। ठीक है, हम जनता में उसी तरह से फिर जाएंगे, जनता के पास जाना, क्योंकि जनता ही एक फैसला करती है। और जो किसानों की, मैं जो बात जोड़ने की बात करता अपने बीच में रोका कि जो एमएसपी आज हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला जी की वजह से मिल रहा है। ये किसानों में जाने की और बताने की जरूरत है। यदि भारतीय जनता पार्टी ये 14 फसलों पे एमएसपी देती, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर भी देती, गुजरात के अंदर भी देती, मध्य प्रदेश में देती, उत्तर प्रदेश में देती, छत्तीसगढ़ में देती, जहां इनकी सरकार है। यहाँ पर किसानों की सिर्फ बात उठाने के लिए केंद्र तक बात पहुंचाने वाले दुष्यंत चौटाला ने आज सरकार के तौर पर बात उठाई। 14 फसलों पे एमएसपी मिला और फसल सबसे कम समय में हिंदुस्तान में किसान के खाते में जाने का काम किया, वो दुष्यंत चौटाला जी किया। चलिए, लेकिन भाग सिंह जी, आप 2019 अगर उठाकर देखें चुनाव, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर है अमित जी, वो भी चर्चा कर रहे थे इससे पहले हम कि 7 मंत्री हारे थे कैबिनेट के इससे पहले 2019 चुनाव में, और वहां पर जेजेपी के कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीतियों से नाराज थी जनता, इसलिए जेजेपी के प्रत्याशी को वहां पर जिताकर उन्होंने विधायक बनाया था। फिर आप लोगों का गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ। नाराजगी उस वक्त से थी आम जनता की, गठबंधन टूटा और अब वो खुलकर सामने आ रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। क्या प्रदेश के ऊपर दोबारा चुनाव थोपना जरूरी था? क्या प्रदेश को स्थायी सरकार के लिए, प्रदेश के हित से काम करने के लिए दुष्यंत चौटाला जी ने जितना, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे अन्य सिविल एविएशन हो, हिसार का एयरपोर्ट उनका सपना था। इन चीजों को अपने अपने विभाग के तौर पर महिलाओं को राशन डिपो के अंदर यदि 33% का अधिकार दिलाना, पंचायती राज जेजेपी का मैनिफेस्टो तो 5100 रुपए पेंशन देने का भी था। हम अगर 3000 भी है तो ड्यू टू जेजेपी है। हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा है तो 3000 है। मैं भाजपा को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यदि भाजपा को 3000 करना है तो बाकी स्टेट, पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, वो राजस्थान में भी कर सकती है। अब अभय चौटाला भी खूब खरी खोटी सुना रहे हैं पार्टी को। देखिए, अभय सिंह का तो खैर मैं नहीं कह सकता उनका और क्या कह जाते हैं, उन्हें अपने शब्दों का चयन ना। अजय चौटाला ये कह रहे थे कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो चले जाएंगे, लेकिन अभय चौटाला ने तो साफ कर दिया कि जगह ही नहीं है इनेलो में। अभय चौटाला का ना तो कहीं नाम लिया गया और ना कभी बात की गई। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला जी परिवार के मुखिया पिता भी हैं और परिवार के मुखिया भी हैं, तो यदि कोई वो पहल करते हैं तो उस पर बात की जाएगी। अभय सिंह जी का तो ना अभय सिंह जी से पूछने की जरूरत है, ना उनको कहने की जरूरत है हमें। वो तो बिना बात के बीच में कूदने की उनको आदत है। जिस प्रकार से शुरू से ना तो विधानसभा में शब्दों का चयन सही रहता है उनका, और ना विधानसभा के बाहर। वो एक बड़बोलापन है, वो एक आदतन उनकी आदत में शुमार है। चलिए, लेकिन बात को भी सीरियसली, लेकिन भाग सिंह जी, ये भी है कि अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसा नहीं लगता कि काफी अब तेज गति से काम करना होगा? जनता को मनाना बहुत मुश्किल होगा। पार्टी में भी अंदरूनी कलह है और बाहर जनता भी नाराज है। ये आपका सवाल वाजिब है कि जनता में तेजी से जाना होगा। अपनी बात जो जो किसानों के लिए किया वो जनता के अंदर और किसानों के अंदर बतानी पड़ेगी। हमें किसानों को, किसान समझदार है,
हम कहीं ना कहीं अपनी बात कहने में कमी रह गई होगी हमारे में। हम किसानों की कमी नहीं मानते, हम उन्हें फैक्ट के साथ बताएंगे कि दुष्यंत जी का कौन सा एमपी था जननायक जनता पार्टी का जो आपके खिलाफ हस्ताक्षर कर आए। यदि आपने रिवेंज और बदला लेना है तो उन एमपी से लेना पड़ेगा जो लोकसभा के अंदर इन 3 किसान के जो ये कानून बनाए थे उनके ऊपर जो अपनी मोहर लगाकर आए थे। जो विधायक नाराज है उनके लिए, अब जो विधायक नाराज नजर आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विधायक से है जिन्होंने अपनी बात रखी बीच में, जोगीराम जी जो सियाग जिन्होंने आज अपने सिर्फ पदों से दिया है, ये होली के ऊपर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से वहां मिलकर आए हैं, जिनकी आपसी बात, और उन्होंने ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला जी के विभागों के तौर पे जो थे उसमें काम हुए, काम से किसी ने डिनाई नहीं किया कि काम नहीं हुए। हाँ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक भविष्य कभी लगता है किसी को, वो हर पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट लुटाने वाले बहुत थे, कांग्रेस पार्टी की एमपी की टिकट लुटाने वाले बहुत थे। भाग सिंह जी बने रहेगा हमारे साथ। विजेंद्र मेहरा जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, केवल ढींगरा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे पास जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। विजेंद्र जी, जो जेजेपी में अभी भगदड़ की स्थिति है और विरोध का सामना आज अजय चौटाला को बवानीखेड़ा में करना पड़ा, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? विजेंद्र जी से आगे आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारी बहुत तेज है। लोकसभा विधानसभा कार्यालय खुल चुके हैं और जहां तक आपने बाकी पार्टियों के नेताओं का विरोध का जो प्रश्न किया उसके विषय में मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह से विरोध किसी का करना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों के कार्यकर्ता गांव में और शहर में हैं। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी का विरोध करें, दूसरी पार्टी के लोग किसी और पार्टी के नेता का विरोध करें, तो ये तो चलता ही रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है जो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहा है सबके कार्यकर्ता सब जगह उपस्थित है, तो इस तरह से विरोध कराना। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रहा है, लेकिन अब जो जेजेपी की स्थिति है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जेजेपी की स्थिति और परिस्थिति के बारे में तो उनके प्रवक्ता ही बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए। अगर किसी को किसी से नाराजगी आपकी है तो आप वोट उसके पक्ष में ना करके दूसरे के पक्ष में वोट करें। और जहां तक भारतीय जनता, मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, इस नाते भारतीय जनता पार्टी भी कॉम्पिटिटर है आपके। हाँ बिल्कुल ठीक है। विजेंद्र जी बने रहेगा हमारे साथ। केवल ढींगरा जी जुड़े हुए हैं। मुझे हमारा मुकाबला किसी से नहीं है मैडम, हमारा जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और 10 की 10 लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारा मुकाबला किसी से दूर दूर ठीक है। केवल जी जुड़े, उनसे जवाब ले लेते हैं। केवल जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे लोकसभा चुनाव में। और दूसरी तरफ जिस तरह का माहौल अभी जेजेपी में है उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? अजय चौटाला बवानीखेड़ा पहुंचे थे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे हुए थे, वहां पर भी उनका विरोध हुआ है। आप बताएं, अपना नायब सिंह सैनी सिरसा गए थे तो वहां विरोध नहीं हुआ उनका? तंवर साहब का विरोध नहीं हुआ जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मांगने गए? उनका भी विरोध हुआ। अरविंद शर्मा का नहीं विरोध हुआ? अरविंद शर्मा जब वोट मांगने गए उनका भी विरोध हुआ रोहतक में। इसी तरीके से जेजेपी का भी विरोध हो रहा है। इसी तरीके से बाकी पार्टी बीजेपी के जितने लोग जा रहे हैं इन सभी का विरोध हो रहा है। और रीजन ये है विरोध का कि इन लोगों ने जो लोगों के साथ धोखा किया, जिस तरह किसानों के साथ धोखा हुआ, इसी तरह से कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ, इसी तरह से अलग अलग विभिन्न कर्मचारी जो हैं उनकी पिटाई हुई, उनको सड़कों पे लगा लगा के पीटा। और जिस तरीके से अब सरपंचों को पीटा, आंगनवाड़ियों को पीटा, रोडवेज कर्मचारियों को पीटा, ये कौन से मतलब किस धुन में ऐसा काम कर रहे थे? और उसके बाद सबसे बड़ी बात इन्होंने जो की, सीधा अब खट्टर सरकार को ही खत्म कर दिया। तो उसके बाद जेजेपी को अपने साथ से अलग कर दिया। लेकिन जेजेपी आज की डेट में भी सरकार के साथ चिपकी हुई है। और अगर इनको इनका गूंज और उसका साथ है और ये लगातार चिपके हुए हैं, अभी भी कई पदों के ऊपर जेजेपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं जी। और ये काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। जैसे कि 43 के करीब एक्स-एमएलए हमारे कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है। अभी विजेंद्र जी ने कहा कि कॉम्पिटिटर कोई पार्टी है ही नहीं, 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी ही जीतेगी।
यही जो बात कह रहा हूँ, तंवर जहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, अभी तो हमारा कैंडिडेट भी नहीं आया, विरोध पहले शुरू हो गया। अरविंद शर्मा जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी कैंडिडेट भी नहीं आया, विरोध वहां शुरू हो गया। तो अभी तो जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उनका विरोध शुरू हो गया। तो अभी तो विरोध स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, विजेंद्र जी से इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग सिंह जी, क्या अभी भी बीजेपी और जेजेपी चिपकी हुई है, जैसा कि केवल जी अभी कह रहे थे? केवल जी को अधिकार है राजनीतिक तौर पर कोई भी बात कहने का, लेकिन ना तो किसी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से आज की तारीख में राजनीतिक संबंध है। एक सरकार स्थायी चलाने के लिए जो 4.5 साल मिलकर काम किया है प्रदेश के हित के लिए, इसके अलावा 1% भी कोई ऐसा चांस नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को लेकर मैदान में आ रही है। हम अपने को आ रहे हैं, कल को विधानसभा चुनाव आएगा, वो अपने कैंडिडेट लेकर मैदान में जाएंगे, हम अपने कैंडिडेट मैदान में लेकर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन पर आज जो बात कर रहे हैं केवल ढींगरा जी, जो अपने उम्मीदवार, जो दुनिया की सबसे पार्टी 1885 की स्थापना है, जिनके पास इतने साल, लगभग 125 साल पुरानी पार्टी के पास ना तो जिला अध्यक्ष, ना इनके पास ब्लॉक अध्यक्ष, ना इनके पास मंडल अध्यक्ष, इनके पास कोई पदाधिकारी नहीं है। कैंडिडेट की हवा में चल रहे हैं कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं। विपक्ष के तौर पर ना ही अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पाए। आज भी देख लीजिए कि 3 तारीखें दे चुके अपने कैंडिडेट का ऐलान के लिए। चलिए, इस पर केवल जी से जवाब ले लेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी, ओवर टू यू। राष्ट्रीय जेजेपी और बीजेपी प्रवक्ता दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह जी के पास आऊंगा। भाग सिंह जी, आप कह रहे हैं कि हमारे एमपी नहीं थे और इस वजह से हम कृषि कानून जो है उसका विरोध उस समय नहीं कर पाए और हमारा कोई भूमिका उसमें नहीं है। लेकिन सबसे अहम सवाल है, निशान सिंह जी क्यों नाराज है और विधायक क्यों नाराज है? जेजेपी की टूटन की वजह क्या है? क्यों टूट रही है जेजेपी? इसका क्या कारण आप मानते हैं? और अभी केवल ढींगरा जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी आरोप लगाया कि काफी पदों पर सरकार में अभी शामिल है और इसमें कोई दो राय नहीं, अभी काफी पदों पर बैठे भी हैं। आप उस बारे में क्या कहते हैं? जैसे ही सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया तो पूरी कैबिनेट का इस्तीफा था। उसी प्रकार से जब हमारी सरकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी सरकार से बाहर हुए तो सारे ही पदों के ऊपर हमारी सरकार में किसी तरह भी कोई हिस्सेदारी नहीं, ना किसी सरकार के साथ तालमेल है, ना किसी बैठक में है। जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी सरकार में नहीं है तो हमारा कोई भी विधायक सरकार में नहीं है, कोई भी हमारा पदाधिकारी सरकार में नहीं है। वो सरकार है, नई नियुक्ति करती जा रही है, उन पदों को भरती जा रही है, वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा सरकार में ना किसी तरह की रही बात पार्टी छोड़ने की, पार्टी जुड़ने की। अरे कांग्रेस पार्टी ये बात किस प्रकार से कहे, हरियाणा प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर हर रोज इनके लोग भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में जा रहे हैं। और मैं ये कह चुका हूँ कि ये चुनावी वर्ष होता है, एक प्रकार का मौसम है। कभी पतझड़ का मौसम आता है, कभी फलों की रुत आती है, कभी बसंत आता है, फूल खिलते हैं। तो इस राजनीतिक तौर पर इस समय आप चाहे कितना बढ़िया चल लें, क्या समझते हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया? भाजपा के लोग छोड़कर जा रहे हैं, जजपा के लोग छोड़कर जा रहे हैं। कल गुड़गांव में हमारी ज्वाइनिंग भी हुई, बहुत बढ़िया। कल ज्वाइनिंग भी हुई गुड़गांव के अंदर हमारी, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा अन्य पार्टी कांग्रेस के भी छोड़कर जा रही है। तो या तो कोई पार्टी वो उठाए सवाल जिसका कोई छोड़कर नहीं गया। कांग्रेस की कितनी लंबी लिस्ट है। आज वीरेंद्र सिंह प्रेमलता जी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, कई कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ये तो इस प्रकार से एक अलग सिनेरियो है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो नवीन जिंदल जी है, ये कांग्रेस छोड़कर इनके एमपी रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर आ गए हैं। उनको 10 मिनट में 20 में टिकट मिल जाती है। रणजीत सिंह जी कांग्रेसी थे, आजाद बने थे, आजाद बनने के बाद वो जब कांग्रेस में आ गए हैं छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में। अशोक पंवर जी हैं, वो चारों तरफ घूमकर वो आ गए हैं। तो यहाँ कोई किसी विचारों के समावेश चुनाव के दौर पे नहीं दिखता। नवीन जिंदल जी को मोदी जी खुद कहकर गए कि कोयला चोर, लोग घर के बाहर से कोयला नहीं उठाते, ये सबसे बड़ा कोयला चोर। और जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हो वॉशिंग मशीन से निकलकर। लेकिन भाग सिंह जी, जनता की नाराजगी का क्या? जनता तो कह रही बवानी खेड़ा में किसी भी सूरत में घुसने नहीं देंगे, अजय चौटाला को वापस जाना पड़ा। देखिए, जनता का सम्मान करना चाहिए ना, किसी बात की जिद नहीं करनी चाहिए। यदि जनता है उसके बाद जाएंगे, कार्यकर्ता के तौर पर भी जाएंगे और भी साथी जाएंगे उनसे। अमित जी, विजेंद्र रेणु जी भी जुड़े हुए हैं, लोक प्रवक्ता। विजेंद्र जी,
विजेंद्र जी, अभी जो भाजपा प्रवक्ता अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी, तो उनसे सवाल है कि अभी कह रहे थे जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता ही कि सरकार में वे शामिल थे, उनकी वजह से ही किसानों को एमएसपी मिला और पेंशन जो आज 3,000 रुपए है वो जेजेपी की वजह से है। तो आपका क्या मानना है, क्या आप जेजेपी के दबाव के चलते ये सब कदम उठाए गए थे? नहीं, देखिए, जेजेपी पार्टी जो है ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं कि आज किसानों को एमएसपी मिल रहा है। बिल्कुल भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। अगर एमएसपी मिलता तो किसान जगह जगह धरने प्रदर्शन नहीं करते और उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती। कम से कम अब तो इलेक्शन सिर्फ के ऊपर है, अब तो इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये इस प्रकार का झूठ बोल रहे हैं जो किसानों के कटे हुए पर या जले हुए पर नमक छिड़कने का ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से जेजेपी अभी कह रहे हैं कि हम सरकार से अलग हो गए हैं। सरकार से अलग कहाँ हो गई है? सरकार से अलग होते तो मुख्यमंत्री जी ये नहीं कहते कि हमारा तो दोस्ताना आज भी है और आगे भी रहेगा, पोस्ट इलेक्शन फिर हम देख लेंगे, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। जहां तक विरोध की बात मैं कहना चाहूंगा, विरोध के लिए तो किसानों ने पहले ही इस बात की घोषणा कर रखी थी। न केवल किसानों ने, और भी बहुत सारे वर्गों ने इस बात की पहले से घोषणा कर रखी थी कि अब तुम मनमानी कर लो, अब तुम अपनी तानाशाही चला लो। जिस प्रकार से हर वर्ग के ऊपर इस सरकार में लाठियां बरसाने का काम किएगा, हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया गया, हर वर्ग के साथ अन्याय काम करने का काम किया गया, तो लोगों ने पहले ही इस बात की घोषणा कर रखी थी। सरपंचों ने, छोटी पंचायतों ने, छोटी सरकारों ने, सबने कह रखा था कि जब चुनाव आएगा तो देखना हम तुम्हारे को गांव में नहीं घुसने देंगे। और वो प्रत्यक्ष अब हो रहा है। क्यों हो रहा है? इनके जो कारनामे थे उसके कारण ऐसा हो रहा है। किस प्रकार से जनता को त्राहिमाम इन्होंने करने का काम किया, उसका परिणाम आज ये भुगत रहे हैं। और ये भी एक दिखावा है जो ये कह रहे हैं कि जेजेपी वाले कहते हैं कि हम सरकार से अलग हो गए। ये बिल्कुल केवल मात्र एक दिखावा भर है और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत चुनाव लड़ रहे हैं ताकि दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जा सके और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ही ये ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। यदि लोगों के मन में ये तसल्ली हो जाती कि जेजेपी ने वास्तव में बीजेपी से अपना अलग रास्ते बना लिया है तो साथ लोग ऊपर थोड़ी बहुत सहानुभूति कर लेते, इनको कुछ माफ करने का भी काम कर देते। लेकिन ये मिली सब समझते हैं आज का मतदाता बहुत विजेंद्र जी, कल एक दरवाजा अजय सिंह चौटाला की ओर से खटखटाया गया था, लेकिन आज अभय सिंह चौटाला ने वो दरवाजा बंद कर दिया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभय सिंह भी बार बार इसको स्पष्ट कर चुके हैं और वो दिन याद कीजिए जब गुहाना की रैली में ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस मनाया जा रहा था। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बार बार निवेदन किया कि भाई रैली को सफल होने दीजिए। और हमारे दूसरे मेहमानों ने भी ये कहा कि कम से कम चुनाव तो कर लीजिए, जब आपके एमएलए आ जाएंगे फिर फैसला हो जाएगा। इसके बावजूद भी किसी की भी बात नहीं रखी गई। उसके सुप्रीमो का इतना अपमान किया गया, वो कैसे इस अपमान को सहन कर लेंगे? जब अभय सिंह को गुंडा कहा कि ये तो गुंडा है, कैसे उस अपमान को अभय सिंह सहन कर लेंगे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कहा करते थे कि पक्षपात का नेता है, इन्होंने तो हमारे को निकाल दिया। बिल्कुल निकाल दिया, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनुशासन प्रिय व्यक्ति है और वो अनुशासनहीनता किसी की सब कीमत पर सहन नहीं करते। तो इनको कैसे वो सहन करते? अब अजय सिंह जी बार बार कहते हैं, एक बड़े असरत की बात मैं बताना चाहता हूँ। कल ये अजय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यदि हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे और इनेलो में शामिल हो जाएंगे। एक रीति रिवाज, एक संस्कारित व्यक्ति यदि होते तो अपने बड़ों को ये नहीं कहते कि वो हमें बुलाए, खुद जाके के अपनी गलती का एहसास करे, अपनी गलती माने, तो अपने पिताजी से माफी मांगे इसके लिए कि हमने अनुशासनहीनता की थी। तब तो जाकर के दूसरे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी विचार करे। ये चाहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी माने और इसको बुलाए। कैसे संस्कार, कैसे रीति रिवाजों का प्रचलन किया जा रहा है, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और बड़े ही अप्रत्याशित परिणाम हरियाणा प्रदेश को देने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से 2012 से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया, लोगों के दिलों को जीतने का काम किया, किस प्रकार से अपने दादा के पद चिन्हों पर चलते हुए विधानसभा से किसानों के हक में पद से इस्तीफा देने का काम किया। आप लोगों में उस पर सहानुभूति है और लोग अभय सिंह चौटाला को चाहते हैं और मजबूती के साथ हम अकेले अपना चुनाव लड़ने का काम करेंगे।
जी भाग सिंह जी, क्या लगता है आपको, क्या जननायक जनता पार्टी आज गठबंधन से अलग हो गई है, लेकिन क्या लगता है कि क्या गठबंधन करना उस समय सरकार के साथ, भाजपा के साथ सही था, उसके साथ बने रहना सही था, या ये टूटना यह सही हो गया है? जो चीजें हैं वो स्थिति के हिसाब से होती है। उस समय स्थायी सरकार देना और प्रदेश की जनता के ऊपर दोबारा चुनाव ना सौंपना, ना तो उस चुनाव में मैंडेट किसी को भी नहीं दिया गया, ना तो भारतीय जनता नहीं, पार्टी आपने को यह पूरा कहा मैंडेट था मिला। कि उनके साथ जुड़ते या ना जुड़ते तो हाँ, मैंने ये कहा था कि उस समय सरकार एक चलती स्थायी रहती है, बात गवर्नमेंट आपने कही थी। मैंने कही थी कि आज भी देखिए सरकार तो बेशक चल रही है, लेकिन विधायक अपने आप को या आजाद अपनी अपनी अलग गुर्बत पे लगे हुए हैं। आजाद भी जितने भी थे, अब आप देख लीजिए कि रणधीर गोलन आजाद जो समर्थन दे रहे थे, ये कल कहीं मुलाकात करके 2 दिन पहले, वो बेशक शिष्टाचार मुलाकात है। एक स्थायी सरकार नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल था जिसने फैसला करना था कि हम किस प्रकार की गवर्नमेंट चाहते हैं। हमने उसमें प्रदेश के हित के लिए एक नंबर भाई जो 40 के करीब भाजपा पे थे और कांग्रेस सरकार बनाने के कहीं नजदीक भी नहीं थी, तो प्रदेश के ऊपर दोबारा चुनाव थोपना सही था। लेकिन सरकार अपने मैनिफेस्टो को लेकर, जिसमें हमने डिपो के अंदर 33% महिलाओं को, उसके अलावा जो पेंशन, बात सिंह जी बने रहेगा हमारे साथ, अमित जी बने रहेगा। ये 4 तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अजय चौटाला का विरोध किया गया बवानी खेड़ा जब पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला भी जब पहुंचे थे, नारनौल पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये लगातार 4 तस्वीरें हैं। दुष्यंत चौटाला 3 जगहों पर पहुंचे और तीनों जगहों पर वहां पर विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। नारनौल के आसपास की ही ये तस्वीरें हैं। देर रात उन्हें यहां से निकलना पड़ा था। अजय चौटाला आज पहुंचे थे बवानी खेड़ा, जहां पर किसान साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि बवानी खेड़ा में उन्हें प्रवेश करने ही नहीं दिया जाएगा और ऐसे में उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो वाकई में ये जो 4 तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि जनता कितनी नाराज है। किसानों में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। भले जेजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसानों को अगर एमएसपी मिल रहा है तो गठबंधन में हम थे तो वो दुष्यंत चौटाला की बदौलत मिल रहा है, लेकिन आखिर नाराजगी क्यों है? ये तमाम तरह के सवाल इस पर उठ रहे हैं। अब जेजेपी आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाती है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो जनता भगवान है, मतदान तो जनता ही करेगी और जनता ही नाराज है। जनता सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, काले झंडे दिखा रही है, तो ये सोचने वाली बात है। जी अमित जी, ये 4 तस्वीरें हमने दिखाई है। अजय चौटाला पहुंचे थे बवानी खेड़ा, वहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उससे पहले दुष्यंत चौटाला नारनौल के आसपास जिन भी जगहों पर पहुंचे थे, देर रात तक भी उनका विरोध हुआ था आसपास के गांव में। अब भले भाग सिंह जी ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला इसमें हिस्सेदार रहे हैं, किसानों को अगर फायदा पहुंचाया गया तो गठबंधन की सरकार में दुष्यंत चौटाला ने काफी कुछ काम किया, तो नाराज क्यों है किसान? भाग सिंह जी, नाराजगी देखिए सड़क पर भी नजर आ रही है, संगठन में भी आ रही है और सदन में भी विधायक नाराज रहते थे और खिलाफ में बोला करते थे। तो क्या लगता है इस तरह का माहौल क्यों बन पाया? क्या कारण रहे जेजेपी से जो अपने ही नाराज हो गए और उधर से जनता भी नाराज है, किसान भी नाराज है? इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भी हरियाणा के अंदर, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी का विरोध हरियाणा के अंदर हो रहा है, ठीक है, हम सरकार में थे, इतने फैसले हम, हमारा ये, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमें किसानों के इनके बीच में जाकर बताने की जरूरत है कि एक तो कि पहली बात है कि ना तो कानून बनवाने वालों में हम थे, ठीक है, हमारा सिर्फ ये बताने के अंदर जो गैप है, हम इस गैप को जरूर कर लेंगे, कवर कर लेंगे चुनाव, और उन्हें बताया जाएगा कि जननायक जनता पार्टी ने एक भी फैसला किसान मजदूर कमेरे के हित में कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, ना उस फैसले के सहभागी बने हैं हम। केंद्र का काम था कानून बनाने और केंद्र ने ही कानून बनाए, हमारा कोई एमपी नहीं था। चलिए, तो फिर आप पल्ला झाड़ने वाली बात कह रहे हैं। पहले तक तो आप लोग जब सत्ता में थे, सरकार में थे, तो सारी चीजें ठीक थी। अब आप कह रहे हैं कि वो तो केंद्र का फैसला था। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का फैसला था और पूरा दबाव था। मैं कहता हूँ कि इसको लागू करने के लिए आप एक, ठीक है, भाग सिंह जी, एक सिंपल सा सवाल है, अगर इनेलो की तरफ से पहल की जाती है तो क्या जेजेपी जाएगी इनेलो के साथ बातचीत करने के लिए अभय चौटाला के आज के बयान के बाद? लेकिन आश्चर्य जी, ये मेरे दायरे का नहीं है, जहाँ तक मुझे इस तरह की कोई संभावना नहीं लगती,
कि इस प्रकार से कोई बात होगी या इस प्रकार का कोई होगा, लेकिन फिर भी मेरे दायरे का सवाल नहीं है, ये सवाल तो वरिष्ठ नेताओं का है। इस बारे तो ओम प्रकाश चौटाला जी आदरणीय और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी है, जो दोनों अपने अपने दल के लिए स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं है कि मैं इसके ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी करूं। ठीक है। अमित जी, केवल जी भी काफी देर से बने हुए हैं। केवल जी, क्या लगता है कि जो जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, आप क्या मानते हैं जननायक जनता पार्टी का भविष्य किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सवाल ये है कि जननायक जनता पार्टी तो खत्म हो गई है, लेकिन बीजेपी का कसूर मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि सारा काम बीजेपी के कारण हुआ। खट्टर साहब जो थे, मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की हेडशिप में सारा काम हुआ। और जिन लोगों को, किसानों को पीटा गया और बाकी कर्मचारियों को पीटा गया, उसमें तो खट्टर साहब ही आगे आके ये कहते थे कि इसको पिटाई करो, इसके साथ ये कर दो, इसको चांद पे भेज दो, इसको यहाँ ले जाओ। लेकिन अब सारी बात अगर हम जेजेपी पे छोड़ दे, तो जेजेपी कसूरवार है भ्रष्टाचार करने में। तो और मुख्यमंत्री फिर उस समय क्या कर रहे थे? भ्रष्टाचार होने दे रहे थे ना। धिंगड़ा जी, जेजेपी क्रेडिट भी ले रही है। क्रेडिट जेजेपी का तो आज देख लीजिए, एमएसपी का या पेंशन का। नहीं, आप सुनिए ना, जेजेपी का तो अभी आपने देख ही लिया कि जेजेपी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया, इसी तरह से और कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। वो सारी चीजें तो लाइन पे आ ही रही हैं। अभी कई एमएलए छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, और राजनीतिक हलचल जो है वो देखने को अभी मिलती रहेगी कहीं ना कहीं अमित जी। और ये सवाल लाजमी भी है कि अभी और कितने रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत तो हो गई है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो ये प्रदर्शन था और यहाँ पर ये विरोध भी देखने को मिला है। अजय चौटाला पहुंचे थे, लेकिन भवानी खेड़ा में उन्हें आने नहीं दिया गया। किसानों का ये